दोस्तों नमस्कार। हमारे एनडीआरडी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम जिला देवरिया के बैतालपुर में हैं के द्वारा एक रजनीश पटेल जी हैं जिन्होंने अपनी एक नर्सरी से लेके 8वीं तक का स्कूल खोल रखा है। और बहुत छोटी सी उम्र में काफ़ी परेशानियों से इन्होंने भी अपना गुजर किए हैं, जिसकी वजह से इंस्पायर हुए अपने घर की परिस्थितियों को देख के, माहौल के बच्चों को देख के। कुछ लोग ऐसे हैं, इस लॉकडाउन में भी बड़ी परेशानियां हुई हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं रहे फ़ीस भरने के लिए। बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये सारी समस्याएं देखते हैं और ये अपना स्कूल चलाते हैं बैतालपुर में। इन्होंने खुद इंजीनियरिंग की हुई है और इंजीनियरिंग करने के बाद भी आज ये 1,50,000 सैलरी को नहीं मायने रखते हैं। इन्होंने एक समाज सेवा के लिए अपना ये कार्य चालू किया है कि बच्चों को शिक्षा दिया जाए। उसमें लड़कियों के लिए भी काफ़ी ऑफ़र है, 30% से 40% तक फ़ीस में छूट देते हैं। उसके बाद जो इनके एरिया में गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप फ़ीस नहीं भर सकते हैं, कपड़े ड्रेस नहीं सिलवा सकते हैं, उनके ड्रेस के लिए भी ये अपनी जेब से फंडिंग करते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आप आओ, हम आपकी फ़ीस भी भरेंगे और आपका ड्रेस भी देंगे, यहाँ तक करते हैं। तो काफ़ी समाज सेवा से जुड़े हैं। बहुत कम एज में इन्होंने ये कार्य चालू किया है और ये इंजीनियरिंग करके मल्टीनेशनल कंपनियों की जॉब को ठुकरा चुके हैं। आइए अब चलते हैं इन्हीं की ज़ुबानी, इनसे हम कुछ सुनेंगे कैसे कैसे इन्होंने ये अपना कार्य चालू किया, कैसे इस जगह से इंस्पायर हुए और इस सोच को लेके आए हैं। आइए हम इनके साथ चलते हैं, बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। बहुत कुछ आपके बारे में सुना अपने मित्रों के द्वारा, जानकारी जितना हमारे पास एकत्रित थी वो शायद अधूरी जानकारी है, लेकिन हम आज आपसे डायरेक्ट इस चीज़ पे बात करना चाहेंगे कि जो आप बताएं कि आप इंजीनियरिंग, हमने सुना आप इंजीनियरिंग कर रखे और इंजीनियरिंग करने के बाद आप स्कूल चला रहे हैं। लोग इंजीनियरिंग करने के बाद बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं और आप अपने ही नेटिव प्लेस में, अपने ही क्षेत्र में, और इस सोच के साथ कि लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देनी है, जो गरीब माँ बाप हैं उनके बच्चे भी पढ़ पाएँ। तो आप किस चीज़ से इंस्पायर हुए और क्यों ऐसा करना चाहिए? सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रजनीश पटेल है और मैं सबसे पहले एनडीआरडी चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ से बीटेक पास आउट हूँ 2019 में। एक बहुत बड़ी बात है सर के साथ में हम बात करके बड़ा इंस्पायर हुआ, जो आज तक कोई हमें इस इंटरव्यू में नहीं बताया कि हम लोग सोचते हैं, या जो लोग भी समाज सेवा से जुड़े हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि हमने इतने लोगों की मदद की, और लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उनकी कितने लोगों ने मदद की है। तो शायद इसी बात पे हम थोड़ा सा सर से एक बार चर्चा कर लें कि इन्होंने लोगों की मदद की है कि लोग इनकी मदद कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। थोड़ा हम इन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। सबसे पहले अगर आप कुछ जीवन में कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी को अपना आदर्श और मार्गदर्शक मानिए, और आदर्श मार्गदर्शन मानेंगे तो आप जीवन में हर वो काम कर पाएंगे जो असंभव सा होगा, क्योंकि एक कुशल मार्गदर्शक आपके जीवन में सारे रास्तों को ढूंढ लाता है। तो आप सर किसको अपना आदर्श मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं? अब मेरे आदर्श ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन उसमें गिने चुने लोग हैं। मैं जिक्र कर देता हूँ। भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले, दशरथ माझी, चंद्रशेखर आज़ाद, अब्दुल कलाम, और एक यही मेरे जीवन में जिनकी वजह से ज़्यादा मेरा जीवन प्रभावित हुआ वह यातायात उप निरीक्षक देवरिया के श्री राम वृक्ष यादव सर हैं, जिनको देख देख कर मैं अपने मन में लाया कि मुझे कुछ करना चाहिए। कि वो एक पद पर रहकर जाकर गलियों में साफ़ सफाई करते थे, उस पोखरे को साफ करते थे बरज में। तो मैं लखनऊ से उसको देखता था तो मेरे अंदर एक आग सी आ गई कि मुझे भी कुछ करना है। और वो मुझे अक्सर, जब भी मैं एक पहला ऐसा इंसान हूँ जिसके पास कोई 2 घंटा बैठा होगा, तो मैं आज ये बात बोल सकता हूँ कि वो टीएसआई सर हैं, जो मुझे घर पे बैठा कर गलती करता हूँ तो मुझे डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब मैं अच्छा कुछ कार्य करता हूँ तो मेरी सराहना भी करते हैं और मुझे अक्सर कहा करते हैं। और उनके सर जो है श्रीपति मिश्र सर, जो इस समय डीआईजी हैं, वो उनको बताया करते हैं। वो उनसे सीख कर जो भी बातें होती है वो मुझे बताते हैं। तो डीआईजी सर ने एक बात बताई थी, वो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में उसको लाना चाहिए कि कभी कभी इंसान किसी की हेल्प करता है, मदद करता है, तो उसको यह अंदर से भावना आ जाती है कि हम ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं और मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है, एक अहम सा आ जाता है। तो इस पे किसी दिन आप 10 मिनट का समय लीजिए, शांति में बैठिए, 2 पन्ने उठाइए, कलम से एक पन्ने पे यह लिखिए कि जब से आप होश संभाले तब से आपको
कितने लोगों ने मदद किया है। और दूसरे पन्ने पर आप यह बात लिखिए कि जब से आप होश संभाले हैं आपने कितने लोगों की मदद किया है, और दोनों पन्नों को उठाकर आप देखिए, आप पाएंगे कि आप एक भी लोगों की मदद नहीं किए हैं, सबसे ज़्यादा लोग आपकी मदद किए हैं। और मैं आज यह बोल सकता हूं कि यह बैतालपुर की जिस गली में मुझे लोग आवारा बोलते थे, यह बैतालपुर के एक एक लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जिसकी मैं कीमत कभी चुका नहीं पाऊंगा। मैं आजीवन कर्जदार रहूँगा इस बैतालपुर के लोगों के लिए, देवरिया के लोगों के लिए।